हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 22 मार्च से लेके 28 मार्च तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। एक्सक्यूज मी। मैसेजेस फॉर टॉरस। टेम्परेंस, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ कप्स। ओके, सो हमारे पास है द हर्मिट। द हर्मिट लोनलीनेस को दिखाता है। ऐसा लगता है कि आप किसी सेपरेशन से गुजर रहे हैं जिसको आप मिटा नहीं सकते, जिससे कि आप बाहर आ नहीं सकते, क्योंकि थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स कभी कभी परमानेंट सेपरेशन को दर्शाता है। और मे बी इस पर्सन ने आपसे कहा है कि जो भी ऑब्स्टेकल आपके बीच है, जो भी इश्यूज आपके बीच है, वो अनसॉल्वेबल है और आपको बस अब इस सेपरेशन को चूज़ करना ही पड़ेगा। मे बी आपको लग रहा था कि सब कुछ ठीक डायरेक्शन में जा रहा है और फिर टेम्परेंस के साथ अचानक से ये चेंज आना, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। आप शायद ये सोच रहे थे कि ये पर्सन आपकी बातों को समझेगा, आपके प्यार को अप्रिशिएट करेगा और उसके लिए एफर्ट करेगा, बट ऐसा हो नहीं पाया और आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं मुझे। बट एनीवेज, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है तो इसका कुछ मतलब है। ओके, और इस पर्सन ने जो आपके लिए नहीं किया उससे उन्होंने अपने आप को दिखाया है, लाइक अपने ट्रू नेचर को दिखाया है। वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो इन चेंजेस को यू नो ला पाते। उनके अंदर विल पावर की कमी थी, उनके अंदर मैच्योरिटी की कमी थी और वो इजी रास्ता चुनना चाहते थे। सो उन्होंने अपने लिए वही चूज़ किया। ये पर्सन हो सकता है आपको ऐसे फील करवा रहा हो जैसे कि आप ही उन्हें कुछ ऑफ़र नहीं कर पाए या आपसे ही कोई कमी रह गई, इसके वजह से आज ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो आपका हायर सेल्फ आपसे कह रहा है कि इस तरह की बातों को अपने मन से निकाल दीजिए, ये ट्रुथ नहीं है। कोई आपको इसलिए इस तरीके से रियलिटी को शो कर रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ट्रस्ट करें। ओके, उन चीज़ों पे जो वो आपसे कह रहे हैं, सो दैट वो अपने आप को डिफेंड कर सके या आपके सामने उतने ही स्ट्रॉन्ग दिख सके जितने कि पहले वो थे। आपको ये ना लगे कि वो झूठ बोल रहे हैं या वो किसी तरीके से भी चेंजेस नहीं ला सकते थे, वो एक फेलियर है, उनके अंदर लैक ऑफ विल पावर है। सो इस पर्सन ने इस सेपरेशन को चुना क्योंकि सेपरेशन में उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ेगा, कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। कुछ लोगों के केस में ये गोस्टिंग का भी केस हो सकता है, जहाँ इन्होंने बस अचानक से ही आपसे बात करना बंद कर दिया हो, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया हो। और फिर हमारे पास है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स उस डिज़ायर को दर्शाता है जो आपके अंदर थी, जो मैनिफेस्ट हुई। ये इस परफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में है। आप जो चाहते थे वो आपको मिला। एटलीस्ट आपको ऐसा ही लग रहा था शुरुआत में कि ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है। और अब आप सोच रहे हैं कि क्यों, यूनिवर्स ने ऐसा क्यों किया। पहले जो आप चाहते थे वो आपको दिया और फिर अब उन चीज़ों को आपसे दूर कर दिया। द थिंग इज़ कि ये सब कुछ यूनिवर्स नहीं कर रहा है, ये सब कुछ कर रहा है ये पर्सन। और अगर आपको लग रहा था कि ये आपके लिए परफेक्ट है तो यूनिवर्स ने बस आपको ये चीज़ ऑफ़र करके यही शो किया है कि ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट नहीं है टॉरस। जो भी चीज़ें आप शुरुआत में देख रहे थे वो रियलिटी का बस एक हिस्सा थी और बाकी का हिस्सा अब आप देख रहे हैं। सो कंप्लीट पिक्चर को देखना ज़रूरी था इससे पहले कि आप कुछ भी कंक्लूड करें। ऑल्सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपसे कह रही है कि आपको ज़रूरत है किसी चीज़ को प्रैक्टिकली देखने की। ओके, आप डिज़ायरेबल हैं, आप अपना जितना एफर्ट हो सकता है कर रहे हैं अपनी साइड से, आप सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे हैं। टैरो आपको कह रहा है कि अब आपको प्रैक्टिकली सोचना चाहिए, जो कि आप डेफिनेटली कर सकते हैं। आप एक अर्थ साइन है और जब आप प्रैक्टिकली सोचते हैं टॉरस, तो आपसे ज़्यादा प्रैक्टिकल और कोई हो नहीं सकता। तो टैरो आपसे कह रहा है कि अपने उसी साइड को
यहाँ पे यूज़ कीजिए। आपको ज़रूरत है हर चीज़ को देखने की कि क्या ये वो पर्सन है जो आप डिज़र्व करते हैं, क्या ये वो रिलेशनशिप है जो आपका वक्त और लव डिज़र्व करता है, क्या ये वो पर्सन है जिसके साथ आप हमेशा खुश रह सकते हैं। अगर इसका जवाब आपको नो मिलता है तो क्या आप सिर्फ इस अकेलेपन को दूर करने के लिए इस रिलेशनशिप को दोबारा चूज़ करेंगे। ये सारे सवाल आपके सामने इस वक्त खड़े होंगे, क्योंकि हरमिट आपको डेस्परेट कर सकता है, बट एट द सेम टाइम ये आपको गाइड भी कर रहा है। ये बस एक फेज़ है, आपके अंदर की रोशनी आपके साथ है। अगर आप हरमिट को देखें तो उसके हाथ में जो लैंटर्न है ये उसके सोल की लाइट के बारे में है, और वो अपने सोल को फॉलो कर रहा है, अपने इंट्यूशन को सुन रहा है, और इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए ना कुछ है, ना हो सकता है और ना होना भी चाहिए। यही मैसेज आपको आपकी सोल दे रही है। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए टॉरस, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप लव में दूसरों को खुद से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बना लेते हैं। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Taurus, 8 of Swords, the Sun, 7 of Pentacles, 5 of Pentacles, and Page of Wands. ओके, सो हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन को दर्शाता है। हो सकता है कि आप एक ऐसी सिचुएशन में थे जहां आपको इग्नोर किया जा रहा था, आप हर्ट महसूस कर रहे थे और कोई आपकी बात नहीं सुन रहा था, ना आपको समझने को तैयार था। आप है द सन आपसे कह रहा है कि टाइम है अपने लाइफ को दोबारा से ऑर्गेनाइज करने का। ओके, आप एक फेज़ से इसलिए बाहर आए हैं क्योंकि वो फेज़ आपके लिए वर्क नहीं कर रहा था और कुछ नया आपका वेट कर रहा है। ऑल्सो टॉरस, द सन के पहले 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। मे बी आप दूसरों के ओपिनियन को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं, दूसरे आपको बता रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या है क्या नहीं है, दूसरे आपको फील करवा रहे हैं जैसे कि आप लव के बिना इनकम्प्लीट हैं, या दूसरे आपको ब्लेम कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, या मे बी आप अपने आसपास जो चीज़ें देख रहे हैं दूसरे कपल्स को या दूसरे रिलेशनशिप्स को, आपको लग रहा है कि आप कुछ मिस कर रहे हैं। मे बी ये चीज़ आपको डेस्परेट कर रही है क्योंकि आपकी आँखों पे पट्टी बंधी हुई है और आप इस सन को नहीं देख पा रहे जो आपके अंदर है। सो टैरो आपको कह रहा है कि ये आँखों की पट्टी खोलिए, ट्रुथ को देखिए। आप किसी पर डिपेंड नहीं करते अपनी खुशियों के लिए और लव के लिए। एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स आपसे कह रहा है आप एक लॉयल और डेडिकेटेड लवर हैं, तो ज़रूरत है कि आप अपने मन को सुने। जो आप हैं वो आप डिज़र्व करते हैं और इसीलिए ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। अपने लिए स्टैंड कीजिए और उन चीज़ों को बिल्कुल भी अपने लाइफ में अलाउ मत कीजिए जो आपको ड्रेन कर रही है या आपको आपके बारे में ही बुरा फील करवा रही है। ऑल्सो 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो लगता है आप किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, चाहते हैं कि कुछ बदले। बट अगर आप सच में चाहते हैं कि आप द सन देखें तो रियलाइज़ कीजिए कि आप किसी के बिना भी कंप्लीट हैं। ओके, आपको इस सिचुएशन में दोबारा खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अभी भी बदलने को तैयार नहीं है और आपको दोबारा डिसअपॉइंट कर सकता है। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। हेवन, फाइंड पीस इन द स्पेसेस यू क्रिएट। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको ज़रूरत है अपने लिए पीस खोजने की। ओके, और सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद को नेगेटिविटी से दूर करें और अपने आसपास ऐसा स्पेस क्रिएट कीजिए जिसमें वो लोग ना हो जो आपका लव और अटेंशन टाइम डिज़र्व नहीं करते।
ऑफ कोर्स हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि आप किसी को पूरी तरीके से कट ऑफ कर दें, बट कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों से जितना कम इंटरेक्ट करें, जितना कम आप इनसे अपनी एनर्जी एक्सचेंज करें, उतना आप प्रोटेक्टेड रहेंगे और उतनी जल्दी अपने हैप्पीनेस को पा सकते हैं। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।